सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम किसी के लिए खुशियाँ मांगते हैं तो ये भी एक दुआ का काम है, दुआओं का काम करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पाप और पुण्य में फ़र्क क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि मंदिरों में दान करो, माथे टेको, ये पुण्य का काम है। और पाप क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे हम पुण्य क्या है। क्या आप सोचते हो हमने मंदिर में दान पुण्य कर दिया, या हमने मंदिरों में माथे टेक लिए, गुरुद्वारे में चले गए, या सुबह सुबह हमने अपने फ़ोन में या टीवी में राम नाम की माला की धुन लगा दी, या हमने हाथ में माला से राम राम जप दिया, तो हमने पुण्य कमा लिया? तो याद रखना, सबसे बड़ा पुण्य है किसी की आंखों में खुशियों के आंसू ले आए हम। दुख के आंसू तो कोई भी ले आता है, लेकिन हमने खुशी के आंसू किसकी आंखों में दिए? कई बार हम किसी के साथ इतना अच्छा कर देते हैं और वो लोग हमें क्या बोलते हैं कि आप तो मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए हो, आपसे बात करके हमें दिल की शांति मिली है। तो सबसे बड़ा पुण्य वही है। फिर हम चाहे मंदिरों में माथा भी ना टेकें, गुरुद्वारों में भी ना जाएं, लंगर भी ना करवाएं, भगवान जिससे हमारे से खुश होता है वो है सबसे बड़ा पुण्य, कि हम किसी का भी दिल ना दुखाएं। कईयों की आदत होती है दिन रात झूठ बोलना, एक सीधे साधे इंसान के पीछे लग के उसके साथ बुरा करना, किसी का भी हक मार लेना। तो सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी भी इंसान को धोखा देना। कई बार हम देखते हैं कि परिवारों में इतनी साजिशें चल रही होती हैं। एक इंसान सीधा अपनी लाइफ में मस्त होता है, अपने भगवान की भक्ति में लगा होता है, लेकिन उसी के लिए परिवार में साजिशें चल रही होती हैं। जहाँ पर ये काम होता है, समझो वहाँ पर पाप ने अपना धरना दे दिया है। फिर उस घर की बर्बादी को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपने अगर पुण्य करना है तो आप चाहे मंदिरों में भी ना जाओ, राम नाम की माला भी ना जपो, सिर्फ आप सबके साथ अच्छा करो। अगर आप अच्छा भी नहीं कर सकते तो आप बुरा भी मत करो। आपने गाना भी सुना होगा ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आपने बुरा भी नहीं करना। कई घरों में हम देखते हैं दिन रात झूठ होता है, साजिशें चलती हैं इतनी, तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे झूठ होता है, जहाँ पे सबकी बुराइयाँ चलती रहे, जहाँ पे किसी का हम हक मार लेते हैं। फिर वो लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारों में जाके लंगर लगाते हैं और उनके घरों में अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो भूखे ही आ जाते हैं। रिश्तेदारों को उम्मीद नहीं होती कि वहाँ पे हमें पानी भी मिलेगा। कई बार मैं टिप्स बताती हूँ कि आप इस दिन खीर का दान करो, इस दिन पकौड़ों का दान करो। आप मंदिरों में जाके तो लंगर लगवा दोगे, लेकिन आपने अगर अपने घर में कोई आया है और वो खाली पेट चला जाएगा तो आपने उस दिन पाप कमा लिया। फिर आप चाहे मंदिरों में आप दान पुण्य कर लो, चाहे आप लंगर लगा लो। सबसे बड़ा लंगर ये है जो आपके घर में लंगर हमेशा चलता रहे। कईयों के घरों में तो किसी को पानी भी नसीब नहीं होता, और कई जगह पे मैं देखती हूँ कि लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल के लिए नए नए कपड़े आते हैं, श्रृंगार आता है, उसको भोग लगाया जाता है, और जो उनके घर के बच्चे हैं उनके पास डालने को कपड़े भी नहीं होते। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, आपके घर में जो जो आपकी फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हो गए, आपकी बहुएं हो गई, वो खुश हैं या नहीं है। लोग घर में तो आपस में बोलते भी नहीं है और मंदिरों में जाके जी जी करके बोलते हैं। मैंने कई जगह पे देखा है ये कि मंदिरों में जाके लोग आप करके बोलते हैं, और घर की बहुएं होती हैं उनको गालियाँ निकाली जाती हैं, ए करके बात की जाती है, तू करके बात की जाती है। तो सबसे बड़ा पाप आप घर में ही कर रहे हो। अगर आपने पुण्य कमाना हो तो अपने घर से ही शुरुआत कीजिए। आपके बच्चे हैं, आपकी बहुएं हैं, सबका सम्मान कीजिए। कई बार तो हम ये देखते हैं कि आपस में रिश्तेदारी में बात किए हुए भी 6-6 साल हो जाते हैं, और वो लोग सारी जिंदगी गुरुद्वारों में मंदिरों में माथे रगड़ते हैं, राम नाम की माला जपते हैं। तो अगर आपने पुण्य कमाना है तो शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने आस पड़ोस से कीजिए, अपनी रिश्तेदारी से कीजिए। अगर आपके घर में सब खुश हैं आपसे, सबको खाना टाइम पे मिल रहा है, सब रिश्ते आपसे सेटिस्फाइड हैं। कईयों में तो हम ये देखते हैं कि अपने माँ बाप से नहीं बनती, अपनी बहनों से नहीं बनती। कितने लोग ऐसे हैं किसी से भी नहीं बनती उनकी, लेकिन उनकी सिर्फ अपने दोस्तों से बनती है। वो किस वजह से? क्योंकि दोस्त तो आपकी जी हजूरी करेंगे, लेकिन जो रिश्तेदारी होती है उनको सारा पता होता है आप कैसे हो। तो जब हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं तो वहीं से हमारे घर का विनाश हो जाता है, और फिर उस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आपने तरक्की करनी है ज़िंदगी में, पुण्य कमाना है, तो सबसे बड़ा पुण्य मैं आपको यही बोलूँगी कि हर रिश्ते को खुश रखो।
ना किसी से नाराज हो और ना किसी को नाराज करो। कईयों के घरों में हम देखते हैं दिन रात सत्संग चलता रहता है, बहुत सत्संग सुनते हैं वो, लेकिन उनकी आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी पड़ी होती है कि उनको पता ही नहीं चलता किसी के साथ हमने इंसाफ करना है या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करनी है। तो जिस घर में नाइंसाफ होता है, बड़े बुजुर्ग चुप रहते हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होते हुए देख के, वहाँ पे विनाश हो जाता है। सबसे बड़ा पाप यही है। तो आपने सुबह उठते ही चेक करना है कि हमने कल क्या क्या बुरा काम किया था। ये रात को सोते टाइम भी आपने चेकिंग करनी है कि हमारी वजह से किसकी आंखों में आंसू आए। कई बार हम दूर बैठे होते हैं लेकिन फ़ोन में हम ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। सबसे बड़ा पाप यही है कि जो आप कुछ बोलते हो और सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। और सबसे बड़ा पुण्य यही है कि आपकी वजह से किसी का दिल खुश हो जाए। कोई कहे आपने तो मेरा दिन बना दिया, आप तो मेरे लिए भगवान बन गए हो। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, देखना कि आपकी ज़िंदगी में कौन भगवान बन के आया है, या आपने कभी ऐसा काम किया कि लोग आपको बोलें कि आप तो मेरी लाइफ में भगवान बन के आए हो। तो आपने ऐसा बनना है कि लोग ये कहें कि ये तो हमारी ज़िंदगी में भगवान बन के आए हैं, ये हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हैं। सबसे बड़ा पुण्य मैं आपको बोलूँगी यही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर कर देना। किसी ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो भगवान को मानते ही ना हो, जो पाप पुण्य को ना मानते हो। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम ही राइट है, चाहे वो जितनी मर्जी गलतियाँ करते हो। तो आप ये उनको शेयर करके भी पुण्य कमा सकते हो। खाली हम मंदिरों में दान पुण्य नहीं करके पुण्य कमा सकते, हम किसी को अच्छी राह पे ला के भी पुण्य कमा सकते हैं। तो आप ये वीडियो शेयर करके भी एक पुण्य कमा सकते हो। आपकी फैमिली में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जो दिन रात पाप करता हो या जो पुण्य करता हो, आप उसको भी भेज सकते हो। उनको भी रियलाइज़ होगा कि हम कितने अच्छे हैं। एक अच्छे इंसान को कभी पता नहीं होता कि मैं कितना अच्छा हूँ, और एक किसी बुरे इंसान को भी पता नहीं होता कि मैं बुरा कितना हूँ। पाप खाली वो नहीं होता जो हम हाथों से करते हैं, पाप वो होता है जो हमारे अंदर भी चल रहा होता है। और पुण्य भी वो नहीं होता जो हम खाली हाथों से पुण्य करते हैं या हाथों से जो हम दान करते हैं। एक पुण्य वो भी होता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। किसी के लिए झूठ ना बोलना, सबके बारे में अच्छा सोचना, ये भी एक पुण्य का काम होता है। हम आंखों से भी पाप कर देते हैं कई बार किसी के साथ गलत हो रहा होता है और हम वहाँ कुछ बोलते नहीं हैं, तो ये हम आंखों से भी पाप कर देते हैं। तो आपको कहीं लगे कि कहीं पे गलत काम हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आप वहाँ पे बोलते हो या वहाँ से चले जाते हो तो समझना आपने ये भी एक पुण्य कमा लिया। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और मेरे चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबको जय माता दी।